हम कौशल मिस्त्री, मेरा दुकान का नाम हुआ लक्ष्मी मोटर एंड रिपेयरिंग वर्कशॉप, NH 722 नियर टोल टैक्स से 500 मीटर आगे। ये हम वीडियो बना रहे हैं हम कौशल मिस्त्री खेती के ऊपर की। जैसे सुनने में आता था कि डीजल गाड़ी के अंदर डीजल टंकी में चीनी डाल देने से इंजन सीज हो जाता है, बहुत लोग के मुंह से सुने। पेट्रोल गाड़ी में भी यही चीज सुने, तो इस चीज को सुनते सुनते मन में ख्याल आया कि चलो भाई कोई कह रहा है तो हम आज ट्रायल ही क्यों ना कर ले। तो आज हम चेक किए, तो 2 पार्ट का वीडियो हम बना के पहले ही कह चुके हैं कि तीसरा पार्ट बन रहा है। एक बनाए चीनी के ऊपर और एक बनाए नमक के ऊपर, जिसमें हम आइटम डाले थे डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, TQ ऑयल, ATF और गियर ऑयल और ब्रेक ऑयल। उसके बाद ग्रीस, मतलब 7 आइटम का लुब्रिकेंट। एक बार हम टेस्ट किए नमक के ऊपर, दूसरी बार टेस्ट किए चीनी के ऊपर, और दोनों को हम 3 घंटा अंदर में डाल के रखे, जो कि कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि जिसके कारण इंजन सीज हो सकता है। हाँ, इतना हो सकता है कि टंकी में अगर डाला जाए तो फिल्टर होगा, चौक होगा, सप्लाई का लाइन डीजल गाड़ी हो या पेट्रोल गाड़ी हो, तो उसका डीजल का लाइन पेट्रोल का लाइन बंद हो जाएगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ सकता है। होगा, ताकि जब चौक हो जाएगा फिल्टर पाइपलाइन, सप्लाई नहीं मिलेगा तो स्टार्टिंग नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, किसी कहने से कोई कह दिया कोई मान लिया। तो हमारा कहना है कि जानना और मानना 2 शब्द है, तो पहले जानिए फिर मानिए। कोई कह दिया कि ये काम ऐसे करने से ऐसा हो जाता है तो किसी का बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो वही हम ये 3 घंटा हो गया इस चीज को, लास्ट में हम अलग अलग ट्रायल करके फिर सोचे कि चलो एक बार सबको मिक्स करके देखते हैं। इसमें जो है सो कि डीजल, पेट्रोल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल और ब्रेक ऑयल, ये सब हम डाल के और 3 घंटा इसके अंदर छोड़े, जो कि ये सब है 6 आइटम। और इसमें जो है सो कि आप लोग देख सकते हैं कि नमक और चीनी जितना डाले थे वैसे है, और गिरीस भी इसमें हम डाल दिए हैं ताकि घुल जाए तो फिर पता चले, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट आया नहीं। अब एक ही बात है कि मान के चलिए कि हम लोग दवा खाते हैं, कोई तकलीफ अगर शरीर के अंदर हुआ, दवा खाते हैं, तो तब भी बीमारी ठीक होगा जब दवा अंदर जाके घुलेगा। और जब दवा घुलेगा ही नहीं तो फिर बीमारी हो कंट्रोल कहाँ से होगा। वही बात है, उसी चीज को चेक करने के लिए कि लोग को कहना नहीं सुनना है, हमको अपने आप पे टेस्ट करना है। तो हम टेस्ट किए, जिससे ये चीज कोई भूला नहीं। 50% ये बात मानते हैं कि कोई पाउडर टाइप का ही होगा तो अंदर जाएगा तो आपका नोजल वगैरह, चाहे कार्बोरेटर लाइन हो गया पेट्रोल गाड़ी में, तो कुछ सुराग, बारीक बारीक सुराग जो होता है वो वाला जाम हो सकता है। इसके अलावा और कुछ ज्यादा इंजन सीज करने और ये करने का चीज नहीं है। और हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही हुआ कि आज के डेट में देखना है कि कोई प्रकार का तकलीफ अगर गाड़ी के अंदर हो गया, इंजन, गियर, क्राउन या हब या रेडिएटर हीटिंग प्रॉब्लम में कोई तरह का यदि ये तकलीफ आ रहा है, अगर किसी मिस्त्री भाई से दिखाया गया, तो जब मान के चलिए काम करने का बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, अगर स्टाफ बोल रहा है कि भैया ये चीज देखिए हमारा फिर ऐसे हो रहा है, तो मिस्त्री भाई लोग क्या कह देते हैं कि मान के चलिए क्लच प्लेट डाला गया, पूरा सेट सब कुछ नया डाला गया, चाहे सेकेंड हैंड डाला गया, पॉलिश करा के डाला गया, लेदर डलवा के डाला गया, मतलब जो भी, या तो नया या सेकेंड हैंड या लेदर ठोकवा के जब सामान डाला गया, तो कभी क्लच का हार्ड होना, कभी क्लच नरम हो जाना, कभी गियर नहीं ले रहा है, कभी ले लेने के बाद छोड़ता नहीं है, गाड़ी यदि जाम जूम में है तो ऐसे झटका टाइप का दे रहा है, क्लच महक रहा है। उस हिसाब में अगर उस परिस्थिति में यदि ये
गाड़ी का स्टाफ मिस्त्री से जिससे काम कर रहे हैं, अगर पूछने के बाद कि भैया ये देखिए ना गियरवा डालने में आवाज कर रहा है खटखुट, चाहे क्लच हार्ड हो जा रहा है, चाहे गाड़ी में टान नहीं है, डीजल ज्यादा खा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं कि अभी नया फिटिंग हुआ है, चलेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमको यही कहना है उस भाई को इस बारे में कि बीमारी था तो हमने खुलवाया, जो जो आप मांगे हम दे दिए, सामान लग गया। तो जब बीमारी था हम खुलवाए, सामान सब लग गया, वापिस बीमारी सब वही है, तो फिर हमारा सामान लगाने से फायदा क्या हुआ? उतना पैसा लगा के, उतना टाइम नुकसान करके, मिस्त्री चार्ज दे के, सामान खरीद के, तो फिर फायदा क्या हुआ? आज यदि ये चलते चलते ठीक हो जाए, अब सोचने वाली बात है कि वो बीमारी था तो हम खुलवाए, सब सामान नया लगाए, चाहे सेकंड हैंड नहीं लगाए, फ्रेश करा के लगाए। अब यदि जब फिर भी वही बीमारी है तो यही जानना है कि चलेगा तो ठीक होगा, खराब होगा? जाहिर सी बात है कि एकदम खराब होगा, है कि जो गियर आवाज कर रहा है डालने में तो अभी हल्का आवाज है, चलेगा तो निश्चित है कि वो आवाज बढ़ेगा। जो काम करते समय अगर गाड़ी ओके नहीं हुआ तो ये एकदम लिखित है कि चलने के बाद कभी शुद्ध नहीं होगा। तो यही सब माने ये लोग भरमा के रख रहे हैं कि चलेगा तो ठीक हो जाएगा, तो सीधी सी बात कहते हैं कि सामान 2 नंबर होगा, तो कबाड़ी से लाए हैं। तो भैया 100 दवा का एक सजम पूर्वज लोग कह गए हैं, सामान ओरिजिनल ही डाल दीजिए। सेटिंग करने का तरीका अगर नहीं होगा, उसका नॉलेज नहीं होगा कि हाँ किस तरीका से फिटिंग होना चाहिए, अगर तरीका नहीं है तो कितना भी जेन्युइन सामान डाल लीजिए, कंपनी से उठा कर, कोई उसका मतलब नहीं बनता है, वो फेल होगा ही होगा। अगर सेटिंग करने का तरीका आपका सही है तो सेकंड हैंड क्या कबाड़ी कहीं से भी कोई सामान डालिएगा तो निश्चित है कि चलेगा। तो यही जानकारी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि हर भाई लोग से यही एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर किसी भाई को अगर नहीं जानकारी है तो आप सीधा बोल दीजिए सामने वालों के, भैया आप किसी और से दिखा लीजिए, या तो आप राय ले लीजिए। बाकी ऐसे 10 रुपये अपना कमाने के चक्कर में ऐसा ना कीजिए कि हाँ ये चलेगा तो ठीक हो जाएगा, और एक दूसरे को बदनाम आप लोग मत कीजिए। गलती एक आदमी कर रहा है और नतीजा उसका सबको भुगतना पड़ रहा है। हमारे पास टाटा, लीलन, महिंद्रा, आइसर और एमडब्ल्यू, मतलब ये जो डीजल गाड़ी है इसका काम मतलब स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ होता है। कोई भी प्रकार का डीजल इंजन का, ऑल टाइप डीजल इंजन, कोई भी प्रकार का अगर कोई तकलीफ होता है तो एक बार आप लोग संपर्क कीजिए, एकदम 100% गारंटी के साथ आपका गाड़ी ठीक होगा, आप संतुष्ट होंगे। कम खर्चा, कम समय और काम दुरुस्त, ये सब होने का आपका फुल गारंटी है। कोई प्रकार का यहाँ ये नहीं है, हमारे पास सब चीज का साधन उपलब्ध है, नया सामान भी है, सेकंड हैंड भी सामान है। आपको जो पसंद आए, लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना है आप कहीं से लाना है तो लाइए, उसमें कोई ये नहीं है। आपको अगर नया सामान खरीदने का सक्षम नहीं है वो आप कबाड़ से भी ला सकते हैं, या पुराना वाला को मशीन पे पॉलिश करा के भी ला सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत ये नहीं है कि हम काम खोले हैं तो हम हमारे पास से ही सामान लगना चाहिए और हम जो कहेंगे वही लगेगा। जी नहीं, हमारा कहना यही है कि आपको जितना में आप सक्षम हैं, नया लगाने में सक्षम है तो नया लाइए, सेकंड हैंड लगाने में सक्षम है सेकंड हैंड लगाइए, या अपना अगर सक्षम नहीं है तो जैसे अपना भी रिपेयर के लायक अगर होगा तो आप रिपेयर करवा के लगवाइए। ये नहीं कि फलाने जगह से लाइए, फलाना कंपनी लाइए और सामान ये है वो है ऐसा है, तो ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं कि हर काम के लिए कुछ ये रहता है कि भाई बहुत आदमी को आज के डेट में अभी जानकारी नाम का चीज नहीं है, बोल देता है कि आइए आइए हम कर देंगे, हम ये कर देंगे। और कुछ स्टाफ लोग में और मालिक लोग में भी एक बात बताना चाहते हैं कि लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि फलाना का नाम बहुत चला है, उनके गैरेज में 10 गो गाड़ी लगा रहता है। भैया ये जरूरी नहीं है
कि 10 गो 20 गो गाड़ी लगने से कोई बड़ा हो गया। बड़ा होता है ज्ञान, नॉलेज, जानकारी। अब नाम हो जाए जो 10 गो गाड़ी लगा है तो 10 तरह का काम भी है। मिस्त्री लोग हैं, बॉडी मिस्त्री, अनेक प्रकार के इस लाइन से जुड़े हुए सब मिस्त्री लोग हैं। तो ये मत देखिए कि उसके गैरेज में किसी भी आदमी के पास इतना गाड़ी लगा है तो सब उसी के लिए लगा है। और काम कराने से पहले इस चीज के बारे में जानकारी लीजिए कि भैया हाँ ये हम काम करा रहे हैं, इसका कारण क्या है, किस कारण से हुआ, और ये सब लगाने करने का बाद दुरुस्त होगा कि नहीं होगा। ना तो अभी मालूम पड़ा कि अभी एक पार्ट खोले, चलिए इसमें ठीक नहीं हुआ, चलिए दूसरा का खोलते हैं, चलिए वो भी नहीं हुआ, तीसरा का खोलते हैं। ऐसे करते करते पूरा गाड़ी का पार्ट गिजा जा रहा है, आगे से पीछे तक खुल गया और मालूम पड़ा कि भाई अब तो बीमारी नहीं पकड़ाया। अब आज के डेट में पहले वाला कुछ सामान रह नहीं गया है। पहले जो सामान था रिपेयरिंग के लिए हर सुविधा था, अभी टोटल सामान हो गया रेडीमेड। जहां तक परसेंटेज सामान रेडीमेड है जो कि रिपेयर के लायक नहीं है, वो खुला तो गया। और नया सामान जो आ रहा है उसका गारंटी बस पैकिंग तक है। पैकिंग खुला गाड़ी के अंदर लगा, उसके बाद वापिस नहीं होगा। तो इस चीज से आप लोग बचिए कि ठीक है हम सामान लगाते हैं, सस्ता हो या महंगा, जो सामान गाड़ी में एक बार लग गया वो तो वापस नहीं होगा। तो फिर लगाने के बाद हमारा ठीक होगा कि नहीं, पहले इस चीज का आप लोग कहीं भी काम कराइए, किसी के पास शोरूम में जाइए या लोकल कहीं जाइए, तो इस चीज पे पहले आप लोग मतलब जिम्मेवारी दे के और जिम्मेवारी रख के इस चीज को पहले कंफर्म हो लीजिए कि ये नहीं कि हम 10-20 हजार का सामान खरीद के लगा दें, अब फिर भी हमारा बीमारी वही, तो अब इससे नहीं हुआ तो हम कोई अगला पार्ट खोलेंगे। तो पहले कंफर्म हो लीजिए कि ये हमारा सामान सही है या गलत है, उसके बाद ही चेंज कीजिए। और काम करने से पहले कुछ मिस्त्री भाई लोग से भी आप लोग जानकारी लीजिए कि सामने वाले को इस काम के बारे में नॉलेज है या कि सिर्फ अगला अपना 10 रुपया कमाने के लिए बैठल है। कमाने के लिए तो सब लोग बैठे हैं, लेकिन उसी में कुछ नॉलेज वाले हैं जो कि एक बार काम करेंगे तो आपका काम ही हो जाएगा। और कुछ आदमी ऐसे भी हैं कि चलो काम का नॉलेज नहीं है, काम बैठल है, आ गया काम 2000 का काम है, चलो 1000 में कर देते हैं, अपना तो खर्चा निकल गया। और नतीजा वो अपना खर्चा निकालने के चक्कर में जो दिन भर बैठे हैं, जो अच्छा खासा भी काम करने वाला कारीगर है वो लोग बदनाम हो रहा है मार्केट में। तो ये इसी सब बचाव के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, ताकि हम हर चीज़ का वीडियो पार्ट टू पार्ट जानकारी के लिए बना के डाल सके। कोई भी भाई किसी भी काम से परेशान है तो एक बार आप लोग सेवा करने का मौका दीजिए, आप लोग मिलिए, आपका 100% संतुष्टि, सबसे पहला मन का संतुष्टि, और गाड़ी आपका बिल्कुल ओके होगा। कोई भी तरह का बीमारी ऐसा कुछ नहीं है कि जो पैदा हो गया वो मतलब खराब नहीं होगा, और जो बिगड़ गया वो बनेगा नहीं। तो इसीलिए हमें वीडियो बनाया है। धन्यवाद।